ऐसी राइटिंग जो है आप स्टार्ट टू एंड लिखते हो, बीच में कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ते हो और कॉमा फुल स्टॉप के लिए अलग से बॉक्स इस्तेमाल नहीं करते। जल्दी फिनिश करके आखिरी में 2-4 मिनट 5 मिनट आपको मिलेंगे, आप वहां वापस आ सकते हो और अपना फोर्थ ए से जो कुछ बचा होगा वो लिख सकते हो। और आखिर के 5 मिनट में आदमी स्पीड में इतना लिख देता है जो कि पहले 15 मिनट में भी नहीं लिख पाता। मतलब एग्जाम में बैठ के ये सोचना नहीं है कि अरे ए से देख लिया लेकिन ग्रामर से शुरुआत करूं या ऐसे राइटिंग करूं। भाई ये डिसाइड करने के लिए 1 सेकंड भी वहां जाया करना ये डिजास्टर है, क्राइम है। आंसर शीट होता है ना, तो उसमें मार्जिन बनाई होती है और यू आर सपोज टू राइट विद इन द मार्जिन। लेकिन कभी कभी स्पीड में यहां चले जाते हैं, कभी यहां से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवीकेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी गलतियां मुझे एक्चुअली एग्जाम के दिन अवॉइड करनी है, जिनसे दूर रहना है, जिनसे बचना है। साल भर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं और फिर हम लोगों को लगता है कि अरे यार कुछ ऐसी सिली मिस्टेक मुझसे ना हो जाए जिसकी वजह से वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड टिल नाउ गेट स्क्रूड अप, और ये ना हो। इसलिए आज हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे जो कि हमें परेशान कर सकती है, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद वो हमें परेशान नहीं करेंगे। सो अवॉइड दिस मिस्टेक्स। विच वन? फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुबह 19 जुलाई को 10 से 12 का जो टाइमिंग है तब आपका पेपर 1 होगा। 125 क्वेश्चंस के साथ आप डील करोगे अंडर प्रेशर। 2 बजे बेल बजेगी, आप एग्जामिनर को आपका आंसर शीट सबमिट करोगे, बाहर निकलोगे और आप चाहो ना चाहो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन ये सही किया गलत किया, कुछ डिस्कशंस अमंग द फ्रेंड्स होगा। अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड दैट। फिर भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके बाद क्या है, दैट यू ईट योर फूड, यू गेट द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट पेपर एंड इफ पॉसिबल गेट सम रेस्ट। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ। सबसे बड़ा ट्रैप जो है वो है कि अरे मेरे पास अभी बचा कुचा 1 घंटा है तो उसमें मैं कुछ पढ़ लूँ। ये सबसे भारी गलती है। एक्चुअली पेपर 2 तो छोड़ दो, पेपर 1 के पहले भी कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। आपने साल भर जो पढ़ाई किया है उसका एग्जाम यूपीएससी लेती है, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर खोल के देखो तो रेयरली इट हैपन्स कि आपने अभी 2 घंटा कुछ पढ़ा और वो एग्जाम में आ गया। उल्टा वो नुकसान करता है। एग्जाम के 2 घंटे पहले, एग्जाम की सुबह या दोपहर में कभी कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो पेपर 1 के लिए भी लागू है, लेकिन पेपर 2 के लिए तो ये 100% लागू है। यू आर नॉट सपोज टू रीड एनीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रेस्ट दो। 2 घंटा आपका दिमाग 125 क्वेश्चन के साथ खेल के थक चुका है, उसमें कुछ सही गलत अभी कुछ रियलाइज कर रहा है। थोड़ा ब्रेक दो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट दो। डोंट रीड एनीथिंग। जो भी कुछ आप पढ़ोगे वही लास्ट में आपके दिमाग में रहेगा और वो बाद में आपको परेशान करेगा, क्योंकि यू डोंट नो कि जो आप पढ़ोगे उसके रिगार्डिंग कुछ वहां आएगा कि नहीं आएगा। इनफैक्ट आपका माइंड जितना विदाउट एनी प्रेजुडाइज एग्जाम में जाएगा, कुछ भी पढ़ा नहीं है, मैं फ्रेश माइंड से जा रहा हूं, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग विच कम्स माई वे, देन यू कैन परफॉर्म बेटर। एंड रिसर्चेस हैव फाउंड दिस ट्रूथफुल कि यही सच है कि एग्जाम से पहले, तुरंत पहले आप कुछ मत पढ़ो। सो अवॉइड दिस फर्स्ट मिस्टेक बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल। सेकंड टेक्निकल मिस्टेक है, सीधी सी बात है कि भाई ये जो आपका आंसर शीट होता है ना, तो उसमें मार्जिन बनाई होती है और यू आर सपोज टू राइट विद इन द मार्जिन। लेकिन कभी कभी स्पीड में यहां चले जाते हैं, कभी यहां से शुरू करते हैं। तो इस बात को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। नॉर्मली ऊपर वाला मार्जिन कोई ब्रेक नहीं करता क्योंकि इसके नीचे ही शुरू करता है, लेकिन ये मार्जिन के कभी कभी गलती से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करना इट डज नॉट क्रिएट गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मार्जिन के अंदर ही लिखेंगे। और पता है ये अपने आप नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते लिखते थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, फिर नीचे वाली लाइन उसी के रेफरेंस में और टेढ़ी। ऐसा करते करते हमारा जो पूरा पैरा है वो ऐसा टिल्टेड दिखने लगता है, एक तो ऐसा या ऐसा। ये ना हो इसलिए हमेशा से हम लोग यहाँ बताते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली आपने करती रहनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी प्रेफर फॉर टेस्ट सीरीज। ठीक है, एनीवेज, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन सही हो और हम लोग जो है मार्जिन से बाहर ना लिखें। तीसरी बात, यू आर नॉट सपोज टू गिव टू मच टाइम
टू अ सिंगल क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कोई टॉपिक जो है आपको लगता है कि अरे मैंने पढ़ा है, मुझे आ रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है, एंड यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। यू विल रूइन होल पेपर 2 इफ यू परसिस्ट। अगर एक ही चीज पे अटक गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा है कि इन बिटवीन, मतलब पकड़ लो कुछ ऐसे लिखना शुरू कर दिया और बीच में एकदम ऐसे हो गया कि अरे एकदम ब्लैंक हो गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? उस केस में भी आप 1-2 मिनट का समय दे दिया, आपको समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो छोड़ दो उसको, अगले सवाल पे चले जाओ। अगर आप एक सवाल पे अटक जाओगे तो आपका टाइम का कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। एक बात ध्यान में रखो, पेपर 2 इज ऑल अबाउट टाइमिंग। 4 ऐसे, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, ये सारा 3 घंटे में निपटाना है भाई। 2 से 5 वाला 3 घंटा। तो टाइम जो है वो संभालना है। बिल्कुल भी एक सवाल पे ज्यादा देर नहीं अटकना है। अगर बीच में भी अटक गए और ऐसे लग रहा है कि अरे कुछ नहीं आ रहा है, तो भी आगे बढ़ जाओ, यू कैन कम बैक इफ यू गेट सम टाइम। लेकिन जो मैंने शुरू किया है उसको खत्म करे बिना कैसे मैं छोड़ दूं? इस चक्कर में क्या हो जाएगा, कोई अच्छा फ्रेश सवाल जो है वो आपका छूट जाएगा या उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, किसी एक सवाल पे नहीं अटकना है। टाइम का जो फैक्टर है उसके बारे में मैं अगले स्लाइड में बात करूंगा। जो आखिरी चीज है जो आपने एग्जाम के हॉल में बैठ के नहीं करनी चाहिए, वो ऐसा है कि यू डोंट डिसाइड इन एग्जाम वेयर टू स्टार्ट। मतलब एग्जाम में बैठ के ये सोचना नहीं है कि अरे ऐसे देख लिया, लेकिन ग्रामर से शुरुआत करूं या ऐसे राइटिंग करूं। भाई ये डिसाइड करने के लिए 1 सेकंड भी वहां जाया करना, ये डिजास्टर है, क्राइम है। ऐसे नहीं करना है। आप जो टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आपको लगता है कि अरे यार, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि ग्रामर से शुरुआत करूं तो जो कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं वो टेस्ट सीरीज में कर लो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो एक दिन क्या करना, किसी एक टेस्ट में ग्रामर से शुरुआत करना और देखना कि भाई ग्रामर से शुरुआत करने से क्या मेरा स्पीड बढ़ गया, मैं अच्छा कॉन्फिडेंट फील करने लगा। या फिर आपको अगर ऐसे लगता है कि सर क्या मैं ये सोच सकता हूं, देयर आर डिफरेंट थॉट प्रोसेस। कोई ये सोचेगा कि सर मैं स्टार्ट टू एंड सीधा फिनिश करता हूं, जो सामने आया तुरंत निपटाता हूं। सर उल्टा, सर मैं जल्दी ऐसे लिखूंगा तो मेरा ऐसे खत्म हो जाएगा, तो मेरा प्रेशर कम होते जाएगा। ऐसा कोई सोच सकता है। कोई ये सोच सकता है कि सर मैं ग्रामर पहले शुरुआत करता हूं, मेरा अच्छा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मुझे आ रहा है और फिर मैं ऐसे राइटिंग करूंगा। कोई बात नहीं। कोई थर्ड अप्रोच लेके आ सकता है कि सर मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन मुझे आता है उसको मैं पहले लिखूं। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा आंसर शीट जो है वो प्रिंटेड है। पूरा आंसर शीट ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा, तो उसमें आपको लगा कि मैं आर्गुमेंट से शुरू करना चाहता हूं, तो आप बस ऐसे वाले पन्ने पलट दो और आर्गुमेंट लिखना शुरू करो। एग्जाम में तो थोड़ी ना पता चलने वाला है कि आपने पहले क्या लिखा है। तो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो चीज है वो ये नहीं होनी चाहिए एग्जाम के हॉल में कि अरे अभी मैं ग्रामर करूं या ऐसे करूं। तो वो ऑलरेडी प्री प्लान होना चाहिए दैट मैं स्टार्ट से एंड करूंगा, या फिर पहले ग्रामर करके या प्रेसी करके ये करूंगा, या फिर मेरा ये स्ट्रेटेजी भाई कि मैं सवाल देखूंगा और जो मुझे सबसे पसंद है वो पहले लिखूंगा। लेकिन डिसाइड इट फर्स्ट। यू कैन नॉट टेक ऑल दिस कॉल्स इन द एग्जाम हॉल। इन एग्जाम हॉल आपको बस देखना है और लिखना है, क्योंकि वक्त बहुत ही सीमित है, ये ध्यान में रखेंगे। तो हमको इन तरह की कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे कि हमको एक्चुअली करना क्या है। एक्चुअली हमको एग्जाम में कौन सी चीजें करनी है। तो सबसे पहली बात, कंपल्सरीली ऐसे हो, आर्गुमेंट हो या रिपोर्ट हो, तीनों जगह पे जो भी आपका फ्रेज होगा या कुछ डेटा होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड आपने लिखा होगा, प्लीज प्लीज अंडरलाइन इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरलाइन द स्टफ सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एग्जामिनर टू चेक इट। दूसरी बात, समय, घड़ी कंपल्सरी लेके जाना है, और वो डिजिटल वॉच नहीं, अपना रेगुलर एनालॉग वॉच लेके जाना है, आपके सामने रखना है। और घड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो उसी दिन आपने बाहर निकाली। रेगुलर उसका इस्तेमाल करो, आपको अंदाजा है कि क्या है, आंकड़े दिख रहे हो तो और अच्छा है। मैंने एक मोटा मोटा हिसाब यहां लगाया है कि इसी ब्रैकेट में आपका होना चाहिए, तभी आप पूरा पेपर कवर कर पाओगे। और ध्यान रखना, पेपर 2 आप कवर कर गए तो 50% लड़ाई आपने जीत ली है। उसके बाद आपका कंटेंट क्या है उस पर डिपेंड होगा कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कवर ही नहीं किया, दैट मीन्स आपका पेपर 200 आउट ऑफ 200 चेक ही नहीं होगा। तो यहां मैंने देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले ऐसे राइटिंग के लिए 18 मिनट पर ऐसे के हिसाब से 72 मिनट्स होते हैं, लेकिन मैंने यहां 75 मिनट्स दिए हैं। वो जो 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं वो इस हिसाब से दिए कि भाई आइडियली हर चीज नहीं होती है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है कि आपका उससे पहले भी हो जाए, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम टाइम। जिस मोमेंट पे आपको दिखा कि 3:15 बज गए, उस मोमेंट पे छोड़ दो उस ऐसे को। उसी मोमेंट पे ऐसे राइटिंग का जो कुछ सवाल, अगर पकड़ लो आप 4th ऐसे भी लिख रहे हो, लीव इट, स्टार्ट राइटिंग आर्गुमेंट, यू कैन कम बैक टू दैट ऐसे। क्यों छोड़ना है? देखो, पकड़ लो एक कैंडिडेट है जो कि वो ऐसे राइटिंग छोड़ता नहीं है और ये सोचता है कि चलो कर ही लेता हूं कंप्लीट। ऐसा करते करते और 5 मिनट खा ही लेगा वो, और फिर वो प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा कि भाई मेरे 5 मिनट खत्म हो गए।
उल्टा अगर आप वो ऐसे राइटिंग उसी वक्त छोड़ दो और आप आर्गुमेंट राइटिंग पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपने क्या किया, टाइम के साथ एकदम डिसिप्लिन रखा, लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि भाई मेरा थोड़ा बाकी है, तो अपने आप आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है और आप ये जल्दी 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 फिनिश करके आखिरी में 2-4 मिनट 5 मिनट आपको मिलेंगे, आप वहां वापस आ सकते हो और अपना फोर्थ ए से जो कुछ बचा होगा वो लिख सकते हो। और आखिरी के 5 मिनट में आदमी स्पीड में इतना लिख देता है जो कि पहले 15 मिनट में भी नहीं लिख पाता। इसीलिए टाइम का ध्यान रखना, 75 मिनट ऐसे के लिए, 40 मिनट आर्गुमेंट के लिए। जैसे ही 3:55 बज गए, रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट के लिए 10 मिनट, टोटल 20 मिनट, 15 मिनट प्रेसी राइटिंग के लिए, 5 मिनट में प्रेसी पढ़ना है, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, और अगले 8 मिनट में लिखना है। वो भी आपको लिखना है कंपलसरी बॉक्सेस में। यहां मैंने लिखा है कि प्रेसी राइटिंग में बताऊंगा प्रेसी राइटिंग के बारे में। उसके बाद 4:30 से 4:45 कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना है, और आखिरी के 15 मिनट मैंने दिए हैं ग्रामर के लिए। अब हो सकता है इसमें आपका कुछ प्लस माइनस हो सकता है कि कोई मुझे बोलेगा नहीं सर मेरा ऐसी राइटिंग तो जो है वो और जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे ग्रामर के लिए समय लगता है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। कोई ये बोल सकता है कि सर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, सिंगल लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जगह सिर्फ वर्ड लिखना होता है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप जल्दी जल्दी कर दोगे। और ध्यान रखना 100% पेपर, ये सबसे आखिरी चीज है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ग्रामर में भी 100% श्योर नहीं है, इज है या आर है, लिख दो जो उस वक्त दिमाग में आ रहा है, लिख दो। सही होगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा तो बस गलत कर देगा, निगेटिव क्या करेगा, कोशिश तो की है। तो टाइम का ख्याल रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको बॉक्सेस के अंदर ही लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स नीचे दिए हुए होते हैं, उनका 1/3 तुरंत कर लो और अंदाजा ले लो कि भाई पकड़ लो 450 वर्ड्स, तो 150 जो है वो उसका 1/3, तो 150 वाला बॉक्स यहाँ है, यहाँ तक मुझे निपटाना है। कभी भी ध्यान रखिए फुल स्टॉप, कॉमा, इन सारी चीज़ों को अलग बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पकड़ लो यहाँ एक बॉक्स है जिसमें आपने वर्ड लिखा जस्टिस, और उसके बाद आपको लिबर्टी लिखना है, तो आपने यहाँ कॉमा दे दिया और यहाँ लिबर्टी लिख दिया, लेकिन कॉमा के लिए अलग बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, जब आप प्रेसी लिखते हो, जो बॉक्स वाला पेज आपको मिलता है, जो ऐसा बड़ा पेज मिलता है जहां सारे इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना, और यहां उन्होंने क्या किया होता है, ऐसे आंकड़े लिखे होते हैं 5, 10, 15, क्योंकि ये 5-5 के बॉक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो इस तरह का पेज होता है, तो आपको इसमें कोई पैराग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि इट्स अ प्रेसी, सो यूज एवरी बॉक्स। ऐसा नहीं करोगे कि आपने कुछ लिखा यहां तक, फिर वो वर्ड जो है वो यहां तक खत्म हो गया और आपको लगता है कि यहां से मैं नया पैरा शुरू करूंगा। नया पैरा शुरू करने के लिए कोई कॉम्प्रहेंशन नहीं है। प्रेसी राइटिंग जो है आप स्टार्ट टू एंड लिखते हो, बीच में कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ते हो, और कॉमा फुल स्टॉप के लिए अलग से बॉक्स इस्तेमाल नहीं करते हो। ये चीज ध्यान में रखना। और प्रेसी राइटिंग में बहुत वक्त नहीं देना है, एक अंदाजा ले लेना है कि क्या क्या बोला है, और वो उसका सीधा सीधा जो शॉर्ट है विदाउट एग्जाम्पल्स वो लिखना है, क्योंकि बहुत सोच समझ के लिखने के लिए इतना समय हम लोगों के पास प्रेसी राइटिंग के लिए नहीं होता है। इसका मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हाथ में पेन लेके पैसेज पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन कर लेना है, कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल उसको क्या बताना है, और सीधा फिर अपने भाषा में उस चीज को लिखना शुरू कर देना है। और हमेशा याद रखना कि पकड़ लो 3 पैराग्राफ दिए हैं, हाँ, और ये जो 3 पैराग्राफ है उसमें पकड़ लो कुछ 150 वर्ड्स पर पैरा है, 4 पैराग्राफ दिए हैं 100 या 150 का, तो अंदाजा ले लेना है कि इस पैराग्राफ मतलब ये ओवरऑल 50 वर्ड्स, इसके 50 लिखूंगा, इसके 50, इसके 50, लेकिन यहां पैराग्राफ नहीं बनाना है, यहां सीधा लिखते जाना है। सो दिस इज अबाउट प्रेसी राइटिंग। उसके बाद बचता है कोट। बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि सर एक तो कोट याद नहीं रखते, तो याद नहीं रहते तो भाई याद करो। सर कभी कभी कोट याद रहते हैं, लेकिन वो किसने बोला है वो याद नहीं रहता है, और फिर ऐसे लगता है कि कोट लिखूं या नहीं लिखूं। अगर आपको ऑथर का नाम नहीं पता है, राइटर का नाम नहीं पता है, जिसने वो कोट बोला है, उस फिलोसोफर का नाम नहीं पता है, तो भी आप कोट लिखो। यू मस्ट राइट कोट, सिंपली लिख के छोड़ दो। आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको पता भी था। तो लिख दो, ऑथर का नाम, राइटर का नाम नहीं भी पता है तो मत लिखो, लेकिन झूठा या उल्टा सीधा नाम मत लिखो, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो एग्जाम में आपने करनी है। दीज थिंग्स विल गिव यू एज ओवर अदर स्टूडेंट्स एंड इट कैन मेक श्योर दैट यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम। सो पेपर 2 के लिए ये जो चीजें हैं, ये चीजें अपने आप एग्जाम के दिन नहीं होगी, और इसीलिए वी रेकमेंड टू जॉइन टेस्ट सीरीज। सो एबीकेएस जो है वो आपके लिए अभी 10 में से फुल लेंथ 10 पेपर 2 के टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है। जॉइन इट सो दैट यू कैन experiment all these things here, you can get the best review, and so you know what mistakes you are doing, so that you can perform much better in the actual exam. If you have got any doubts, any issue, let us know in the comment section. All the best. Thank you.